बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, chapter number 6 प्रोकैरियोट्स से द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्किया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आर्किया क्या होते हैं और इनके क्लासेस और इनकी बैक्टीरिया से कुछ डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड आर्किया है, कुछ लोग इसको आर्चा भी पढ़ते हैं, तो इससे मुराद बेसिकली आप लोग ले लें कि इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और वो ग्रीक वर्ड है, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लें, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो इससे मुराद है प्रिमिटिव। यानी आर्किया हमारे पास प्रोकैरियोट से बिलोंग करने वाला काफी ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो प्रिमिटिव मीन या आर्किया मीन प्रिमिटिव। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोग कुछ इस तरह देखें, हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स को जो आजकल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डोमेन चलता है, तो प्रोकैरियोट्स को दो डोमेन में तकसीम किया गया है, जिसमें से एक डोमेन हमारे पास है द आर्किया और द सेकंड डोमेन जो है वो है हमारे पास द यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा आर्किया, और आर्किया से मुराद द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया लाइक क्रिएचर है, बिलोंग करता है यानी प्रोकैरियोट से। लेकिन आजकल इनका अपना एक डोमेन है। कल भी मैंने लिखा था, लेकिन आज भी नोट कर लें कि कार्ल, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल ओएस या कार्ल ओज, इसने 1990s में जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया या प्रोपोज किया, वी कॉल देम द डोमेन सिस्टम। यानी आजकल का क्लासिफिकेशन सिस्टम डोमेन का चल रहा है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि 3 डोमेन्स हैं। एक डोमेन को यूकैरिया, जिसमें फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स बिलोंग करते हैं, और एक डोमेन हमारे पास आया आर्किया, और एक डोमेन है हमारे पास बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आर्किया है बेसिकली अगर हम देखें इनको भी, तो ये भी काफी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोस्कोप के बगैर ये देखने के काबिल नहीं होते। और जो अगर हम गौर कर लें, कहा जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, हाउ मच? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, तो इनकी इवोल्यूशन हो चुकी है या ये जिंदगी इन्होंने स्टार्ट ली है इवॉल्व ऑन अर्थ। तो इन्होंने जमीन पे जो जिंदगी शुरू की कब? 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। स्टूडेंट्स नोट कर लें कि बिफोर डोमेन सिस्टम जो कार्ल ओज ने इंट्रोड्यूस करवाया, इससे पहले बैक्टीरिया और आर्किया को दोनों को प्रोकैरियोट में रखा गया था, यानी किंगडम मोनेरा में। आजकल आर्किया और बैक्टीरिया को क्यों अलग अलग रखा गया, तो उसके बारे में हम कुछ इनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग कुछ यूं लिखें कि ये जो डोमेन है वी कॉल द आर्किया, ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस रखते हैं। क्या है? डिफरेंसेस हैं इनके किससे, यानी दे हैव द डिफरेंसेस फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से इनके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे थे कि वो डिफरेंट थे, दैट सो बैक्टीरिया के साथ ये फिट नहीं आ रहे थे, तो इनको एक अलग यूनिक डोमेन मिला, जिसको हम डोमेन आर्किया का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, वो जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिकली डिफरेंसेस, सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास एक साइड पे एक जो बैक्टीरिया है और इसके मुकाबले में एक जो आर्किया है, इनका सबसे पहले अगर हम कंपैरिजन कर लें, वर्सेस कर लें, यानी बैक्टीरिया का वर्सेस किसके साथ कर लें? आर्किया के साथ। तो बैक्टीरिया में भी आप लोग लिख सकते हैं कि नो न्यूक्लियर एनवेलप, इनमें इनका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंसेस मैं बाद में बताऊंगा। इनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, और सेम लाइक इनमें भी नो न्यूक्लियर एनवेलप, इनकी न्यूक्लियस के गिर्द भी एनवेलप नहीं था। जस्ट इनके जो जीनोम है या जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में यानी स्प्रेड पोजीशन में थे। तो ये इनकी सिमिलरिटीज के बेस पे इनको कहां पे रखा गया था? प्रोकैरियोट्स में। नॉट ओनली दिस, नो ऑर्गेनेलिज लिख लें, इनमें ऑर्गेनेलिज नहीं थे, और सेम लाइक यहां पे भी लिख सकते हैं कि नो ऑर्गेनेलिज
मीन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम वगैरह ए ऑर्गेनेल्स आर्किया में भी नहीं थे। तो इस वजह से ये प्रोकैरियोट में फिट आ सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी के बाद हम बैक्टीरिया और आर्किया के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्यों डिफरेंट है आर्किया से, जिसकी वजह से इनके प्रोकैरियोटिक किंगडम को मुकम्मल तौर पर क्रश किया गया और डोमेन का सिस्टम बना। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बैक्टीरिया का सेल वॉल देखें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल आप लोग गौर से सुन लें कि बनना है द केमिकल सब्सटेंस वी कॉल द पेप्टिडोग्लाइकान। व्हाट वी कॉल द पेप्टिडोग्लाइकान और पेप्टिडोग्लाइकैन, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जबकि आर्किया में एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, लैक दिस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि बैक्टीरिया के मुकाबले में आर्किया का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि उनके सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, यानी आर्किया के सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, तो इनसे इनका सेल वॉल बना हुआ होता है। और पेप्टिडोग्लाइकान यानी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से इनका सेल वॉल बना हुआ होता है, जिसको हम केमिकली पेप्टिडोग्लाइकान या पेप्टिडोग्लाइकैन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, अगर हम बैक्टीरिया का सेल वॉल देखना चाहें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनना है लिपिड्स के बाइलेयर से। ऑफ कोर्स इनके लिपिड्स में भी दो लेयर होते हैं, इसके मुकाबले में आर्किया के भी दो लिपिड्स बाइलेयर होते हैं, यानी लिपिड्स के बाइलेयर्स होते हैं। और यहाँ पे अहम चीज वो एक कि इनमें ईस्टर लिंकेज होता है। इनके इनके फैटी एसिड या हाइड्रोकार्बन्स और ग्लिसरॉल के दरमियान कौन सा लिंकेज? ईस्टर लिंकेज होता है, यानी बॉन्ड इनका ईस्टर बनता है। इसके मुकाबले में ये जो हमारे पास आर्किया है, इन आर्किया में जो लिंकेज है वी कैन से द ईथर लिंकेज। जी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वाले सर से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं सिंपल कुछ यूं बताते चलो कि अगर हम ईथर लिंकेज को देखना चाहें तो दिस इज द सी डबल बॉन्ड ओ, साइड पे भी कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो और इस साइड पे भी ऑर्गेनिक ग्रुप, वी कॉल देम द ईथर लिंकेज। जबकि इसके मुकाबले में अगर ईस्टर लिंकेज देखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर और इस साइड पे हम लिखेंगे ओ आर। तो दिस लिंकेज इज कॉल्ड द ईस्टर लिंकेज और दैट टाइप ऑफ लिंकेज को हम नाम देते हैं यानी ईथर लिंकेज का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये बैक्टीरिया में आप लोग लिख सकते हैं कि जस्ट वन टाइप का या सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि आर्किया में ए पॉलीमरेज वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। द लास्ट वन वी कॉल देम द इनिशिएटर अमाइनो एसिड। अगर हम बैक्टीरिया का इनिशिएटर अमाइनो एसिड देखें तो उसका नाम है फॉर्मल मेथ्यूनिन। ये स्टूडेंट क्या पढ़ा जाता है? फॉर्मल मेथ्यूनिन। इनकी प्रोटीन की जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, मैसेंजर आरएनए जो मैसेज कन्वे कर लेता है, उसके बाद इनकी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो फॉर्मल मेथ्यूनिन इनका फर्स्ट अमाइनो एसिड आके शुरुआत करता है एक चेन का, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वी कॉल देम द मेथ्यूनिन अमाइनो एसिड। तो ये जो हमारे पास आर्किया है, इसको हम मजीद हैबिटाट के लेवल पे भी तकसीम कर सकते हैं कि आर्किया रहते कहाँ हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारे पास आर्किया है, ये दो किस्म के एनवायरनमेंट में रहा कर सकती है। वन वी कॉल द एक्सट्रीमोफाइल। व्हाट? एक्सट्रीमोफाइल। जब भी वर्ड फाइल आ जाए, इससे मुराद है लवर। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लवर होते हैं जहां पे एक चीज हद से ज्यादा हो, टेम्परेचर हद से ज्यादा हो, एसिडिक नेचर हद से ज्यादा हो, साल्ट एनवायरनमेंट, साल्ट उसमें हद से ज्यादा हो, या इवन के वहां पे कोल्ड ज्यादा हो, टेम्परेचर में यानी कोल्ड वगैरह ज्यादा हो, या रेडिएशन ज्यादा हो, तो वी कॉल दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एक्सट्रीमोफाइल। जबकि इसके मुकाबले में एक किस्म के आर्किया कहाँ रहते हैं? वी कैन से द मॉडरेट रीजन में, यानी मॉडरेट होते हैं। तो हमारे पास एक एक्सट्रीमोफाइल हो गए और एक हमारे पास मॉडरेट हो गए। मॉडरेट आर्किया को हम नाम देते हैं मेथानोजन का। व्हाट? मेथानोजन्स। अब मेथानोजन्स को मैं बाद में बताऊंगा
सबसे पहले आते हैं एक्सट्रीमोफाइल, मीन ए एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, नॉर्मल में नहीं एडवर्स में भी रहा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सट्रीमोफाइल है, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लवर होते हैं, यहाँ पे इसके लिए अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसके लिए लवर का वर्ड यूज कर ले। फाइल आप लोगों को ये वर्ड केमिस्ट्री में भी मिलेगा, लवर को हम फाइल कहते हैं। तो एक्सट्रीमोफाइल में हमारे पास सबसे पहला ग्रुप जो हम नाम देंगे, वी कॉल द थर्मोफाइल। व्हाट? थर्मोफाइल। यानी थर्मोफाइल वो ग्रुप है एक्सट्रीमोफाइल आर्किया का जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करती है। यानी एक दैट टाइप ऑफ आर्किया है जो हाई टेम्परेचर पे यू में से के सरवाइव कर सकती है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के हाई टेम्परेचर को देखें, हमारी बॉडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हमारा देखा जाए तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा 37 या तकरीबन 38 इवन कि 40 तक आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे एंजाइम डिनेचर होते हैं। लेकिन थर्मोफाइल जो बैक्टीरिया है ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी रहा कर सकती है। खुद को इन्होंने अडॉप्ट किया है और इन आर्किया ने इस सेल वॉल और इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के बेस पे खुद को इवोल्यूशन इनमें हो चुकी है या ये अडॉप्ट हो चुके हैं कि इनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की वजह से ये हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं और इनको हाई टेम्परेचर यानी डैमेज नहीं कर सकती। अगर हम देखें, हमारे पास 121 डिग्री सेंटीग्रेड का आप लोगों को मिलेगा। यानी अक्सर देखा जाता है हमारे पास हॉट वाटर के स्प्रिंग्स होते हैं, तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स का टेम्परेचर तकरीबन 100 से अबाव होता है बॉइलिंग टेम्परेचर से। तो यहाँ पे भी कुछ आर्किया आपको इवन मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, बल्कि ये जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया है ये हमारे पास वॉल्केनिक रॉक्स में भी आपको मिलेंगे, जहां पे तकरीबन आप लिख सकते हैं कि अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का टेम्परेचर होता है। तो दिस वाज लिटिल अबाउट द थर्मोफाइल। नेक्स्ट एक किस्म के बैक्टीरिया हैं जो हम एक्सट्रीमोफाइल में लेते हैं, उनको नाम दिया जाता है द एसिडोफाइल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए थर्म से मुराद टेम्परेचर, फाइल से मुराद लो यानी हाई टेम्परेचर लोअर। यहाँ पे एसिडो से मुराद एसिड और फाइल से मुराद लोअर, यानी ये एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। कौन से एनवायरनमेंट में? एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एक्सट्रीमोफाइल को एसिडोफाइल का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्लास को देखें जिसको हम हेलोफाइल का नाम देते हैं। यानी ये भी आर्किया है जो हेलोफाइल है। हेलो से मुराद आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ऊपर एक टेबल लगा है लेकिन बाद में मैं शो करूंगा। हेलो से मुराद साल्ट और फाइल से मुराद यानी लोअर, यानी ये ऐसे आर्किया है जो साल्ट वाले एनवायरनमेंट में रहा करती है, एनवायरनमेंट में, और साल्ट वाले एनवायरनमेंट में रहने वाले आर्किया को हम नाम देंगे हेलोफाइल का। अहम पॉइंट वो अगर एक एनवायरनमेंट में जो साल्ट का लेवल है, इस साल्ट के लेवल को हम अपने नॉर्मल से बिलो कर जाए, मीन अगर साल्ट के एनवायरनमेंट में साल्ट कम आ जाए तो ये जो आर्किया है वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती। आर्किया कैन नॉट, यानी लिख सकते हैं कैन नॉट सरवाइव, ये आर्किया वहां जिंदा नहीं रह सकते। तो ये है हमारे पास हेलोफाइल। एक ग्रुप है वी कॉल देम द, स्टूडेंट्स नोट कर ले, वी कॉल देम द साइक्रोफाइल। व्हाट? साइक्रोफाइल। साइक्रोफाइल वो बैक्टीरिया है, साइक्रो कहते हैं कोल्ड टेम्परेचर को, जो कोल्ड टेम्परेचर पे रहते हैं। इवन कि आप लोग लिख सकते हैं कि आइस लवर होते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी आप लोगों को एक्सट्रीमोफाइल आर्किया या साइक्रोफाइल के कैटेगरी के आर्किया मिलेंगे। एक नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास आर्किया का है, वी कॉल देम द रेडियोफाइल। स्टूडेंट्स, फाइल से मुराद है लवर, रेडियो से मुराद है रेडिएशन, यानी जहां पे अगर सूरज की रेडिएशन भी हो तो ये रेडिएशन इनकी बॉडी को डैमेज नहीं कर सकते। तो ये रेडिएशन लवर है। कुछ रेडिएशन लवर आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल सकते हैं जो बेसिकली आर्किया की कैटेगरी से बिलोंग करने वाले प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहां पे लिखा द मेथनोजेंस, व्हाट मेथनोजेंस, अब इनको देखिए गौर से, एक जो वर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है वी कॉल देम द मेथनोजेंस। मेथनोजेंस क्या है? मेथनोजेंस डियर स्टूडेंट्स दो अल्फाज है, मेथेन और जन। जन का वर्ड जब भी आ जाए इससे मुराद है मेकर। जैसे कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में द फर्स्ट एलिमेंट वी कॉल देम द हाइड्रोजन। हाइड्रो से मुराद वाटर, जन से मुराद मेकर, यानी वाटर मेकर गैस। तो यहां पे देखिए एक वर्ड है वी कॉल देम द मीथेन, जो एक गैस समझा जाता है। तो मीथेन बनाने वाले आर्किया को मेथनोजन का नाम दिया जाता है। जी स्टूडेंट, दोबारा से देखिए, आर्किया को मैंने एक्सट्रीमोफाइल और मॉडरेट में यानी डिवाइड किया। ए जो मॉडरेट है इन मीथेन एज ए वेस्ट पैदा करते हैं, यानी मीथेन गैस इनका कैसे बनता है? एज ए वेस्ट। मीथेन एज वेस्ट बनता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो दैट्स सो वी कॉल देम द मेथनोजेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथनोजन की आर्किया है, ये आर्किया आप लोगों को फाउंड इन इवन के आप लोग लिख सकते हैं सॉइल, प्लस अहम पॉइंट वे कि इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स, ये आपको कैटल्स के इंटेस्टाइन में भी मिलेंगी, यानी माल मवेशियों के इंटेस्टाइन में। और वो जब डंग यानी इवन के यू कैन सी फीसेस इन द फॉर्म ऑफ डंग खारिज कर लेते हैं, तो ये काफी ज्यादा गोबर में एक मीथेन वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो इनसे हम बायोगैस भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं बैक्टीरिया? डियर स्टूडेंट्स, ये नोट कर ले कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और अपने साथ हाइड्रोजन को क्या करते हैं? इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते ही इनसे अपने लिए एनर्जी भी लेते हैं। यू कैन से कि अपने लिए एनर्जी भी लेते हैं और एनर्जी के साथ साथ एज ए वेस्ट एक गैस बनता है जिसका नाम मीथेन रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेथनोजन आर्किया का वो ग्रुप है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान मीथेन एज ए वेस्ट पैदा करती है और अपने लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी भी हासिल कर लेता है। तो ऐसे मेंबर जो आर्किया कहलाते हैं लेकिन मीथेन बनाने वाले होते हैं, दैट्स सो वी कॉल देम द मेथनोजेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दोबारा से देखें, हमारे पास आर्किया के मेन क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप्स हो गए, कुछ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में है, कुछ मॉडरेट हैं। लेकिन एक चीज अहम जो यहाँ पे आप लोगों को मैं मेंशन करते चलूं वो ये कि ये जो आप लोग बैक्टीरिया देख रहे हैं डिफरेंसेस रखती है आर्किया से, लेकिन बैक्टीरिया अक्सर देखे गए हैं कि कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक हैं, डिजीज काजिंग है। लेकिन ये जो आप लोग आर्किया के बारे में देख रहे हैं, आर्किया में नॉट पैथोजेनिक, यानी इसमें आप लोगों को नॉन पैथोजेनिक लिख सकते हैं कि इनमें कुछ मेंबर्स अगर एक दो एक्सेप्शनल केसेस में देखी गए ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी आर्किया नॉन पैथोजेनिक है, यानी दे आर नॉट डिजीज कॉजिंग। ये पैथोजेनिक नहीं है, जो डिजीज कॉज करते हैं इनको हम पैथोजेनिक कहते हैं, लेकिन आर्किया बैक्टीरिया लाइक पैथोजेनिक नहीं होते। सारी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक हैं, तो ये पैथोजेनिक नहीं होते आर्किया। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द आर्किया, और कल इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के आगे क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके साथ साथ इनके यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।